नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीतीश कुमार और बड़ा व्यापार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको इंश्योरेंस के बारे में पता है? क्या है इंश्योरेंस? आपने बहुत सारा सुना होगा, इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस। कितने आपके दोस्त भी होंगे कि इंश्योरेंस का काम करते होंगे, लोगों का इंश्योरेंस करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने पूछा उनसे कि इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई? कभी आपने पूछा उनसे कि इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई है? कि आपने कभी जानने की कोशिश की? आज मैं आपको बताता हूं कि इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई। ये इंश्योरेंस शुरुआत कैसे हुई, पहला टॉपिक। दूसरा, क्यों जरूरत है इंश्योरेंस का और आपको ये क्यों चाहिए। पहला हम जानते हैं कि इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई। इंश्योरेंस की शुरुआत आज से नहीं, प्राचीन काल से चलता आ रहा है और ये उस दिन से चल रहा है भारत में कि जब यहां पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था व्यापार के अलावा। व्यापार वो भी चलता था किस तरह से? समुद्री रास्ते से चलता था। तो एक गांव की कहानी है, इंश्योरेंस के पीछे एक गांव की कहानी, एक पंचायत की कहानी, एक कस्बे की कहानी है, जो एक सरपंच इसका शुरुआत किया था। सरपंच, उन्होंने अपने गांव की लोगों की भलाई के लिए यह काम को शुरुआत किया। सरपंच जैसे क्या है कि किसी गांव में है, उसमें 100 लोग व्यापार का धंधा करते थे, व्यापार करते थे। और व्यापार में क्या है कि समुद्र के रास्ते से नाव में सामान भर के लाना है और अब लोगों को फिर यहां पर सप्लाई करना है, बेचना है। तो इसी तरह चलता रहा। तो आज कभी कभी क्या होता था कि सामान वेस्ट हो जाता था। क्या है कि अगर 100 जहाज गया, पानी जहाज, उसमें से अगर किसी का दो हो गया तो उसमें से बाकी का ठीक रहा, किसी का खराब हो गया तो उसका भाई भरपाई कैसे होगा? तो आपस में सभी लोग एक अपने सरपंच के पास गए, बोले कि सरपंच जी, हम लोग जाते हैं एक साथ, लेकिन किसी का सामान जब बर्बाद हो जाता है तो हमारी भरपाई कैसे होगी? तो सरपंच जी ने बोला बात सही है, भरपाई कैसे होगी, इसका कुछ तो निदान निकलना चाहिए। ये परिवार तो चलाना है भाई। अब परिवार जब चलाना है तो उसके लिए गारंटेड तो क्या होगा? हर आदमी, सब आदमी जा रहा है, बिजनेस करके आ रहा है, अपना सामान लेकर आ गया, किसी का बर्बाद हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो उसका परिवार कैसे लेगा? हर एक का परिवार का तो पालन पोषण होना चाहिए ना। तो सरपंच ने बोला एक काम करते हैं, आज से आप लोग एक रुपया, मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, एक रुपया करके आप लोग हमारे पास जमा करें। अगर जब भी आप माल लेके आएंगे उसमें से 1 रुपया हमारे पास देंगे, जब भी माल लेके आएंगे उसमें से 1 रुपया हमारे को देंगे, और इसमें से किसी का अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। सभी लोगों ने बोला ठीक। फिर इसी तरह चलता रहा, तो उससे समय बीतता गया, काम होता गया। फिर दूसरा बार क्या हुआ कि नाव, सामान के साथ नाव भी डूब गया। फिर वो लोग आए सरपंच के पास, बोले सरपंच जी, आपने तो सामान डूब गया, सामान के बदले सामान देते, अब नाव डूब गया, नाव का रिकवरी, हम नाव का कैसे भरण पोषण करेंगे? तो सरपंच जी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप सामान का हमको एक रुपया दे रहे थे और नाव का भी दे दीजिए। फिर बात में ठीक है, चलिए। फिर कुछ दिन तक काम चला सही सलामत। एक दिन ऐसा आया कि सामान, नाव और उसमें बैठा व्यक्ति सारा डूब गया। अब तो तहलका मच गया कि भाई सामान का बदले तो पैसा मिल जा रहा था, नाव के बदले पैसा मिल जा रहा था, लेकिन अब आदमी जो मर गया है उसका बदली क्या हो सकता है? देखिए, आदमी डूब गया, उसका कोई बदली तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसका भी एक निदान है। तो उस आदमी की जो औरत है वो सरपंच के पास भागी गई, बोले सरपंच जी, आपने सामान के बदले सामान दिया, नाव के बदले नाव दिया, लेकिन आदमी के बदले क्या आप आदमी दे सकते हैं? बोले नहीं, हम आदमी के बदले आदमी कैसे दे सकते हैं? लेकिन हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं कि जो आदमी तुम्हारा घर चलाता था उसको हम लोग कुछ ऐसा नियम निकाल करके, कुछ ऐसा तरीका बना करके हम तुम्हारा परिवार में भरण पोषण का देखभाल कर सकते हैं। बोले वो कैसे? बोला जिस प्रकार से आप लोग
सामान का पैसा देते हैं, जिस प्रकार से आप लोग नाव का पैसा देते हैं उसी प्रकार से अब आप लोग आदमी का भी पैसा दीजिए। देखिए आज आपका सेम चीज वही होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं 1 मिनट के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर। आपको अगर किसी 1 करोड़, अगर आपका महीने का इनकम 50, 20 हजार, 30 हजार रुपया का है और आपका परिवार कम से कम 20-30 हजार रुपये के लिए काम करता है, उतना में आपका खर्च निकल सकता है ना। तो उस हिसाब से अगर आप 1 करोड़ रुपये को 1 करोड़ रुपये का टर्म लाइफ ले रहे हैं, जो कहते हैं ना कि आदमी के बदले आदमी, ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस वही चीज है। आदमी के बदले आदमी 1 करोड़ रुपया अगर आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, अगर साल में आपका 25 से 30 हजार रुपया अगर आपका जा रहा है, तो 25 से 30 हजार रुपया में आपका लाइफ सिक्योर है। आपका हस्बैंड, आपका कमाने वाला वे लोग जो आपके परिवार के मेन सदस्य हैं, उनका लाइफ सिक्योर है। आपका परिवार इस बात से निसंकोच होकर जीवन का भरण पोषण या सब कुछ कर सकता है कि हमारा हस्बैंड हमारे लिए, हमारा पति हमारे लिए, हमारा घर का मुखिया हमारे लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा दिया। मैं मानता हूं कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, ठीक है। तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस में आपका भरण पोषण आराम से हो सकता है। इसी में आप बहुत आदमी लेते हैं कि मेडिकल क्लेम लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस में क्या है कि मान चलते हैं कि आपका 5 लाख का रिस्क कवर है। आप 5 लाख के रिस्क कवर में आप महीने साल का 20,000 रुपया डालते हैं। अगर आपने मेरे हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ तो 20,000 पानी में, फिर अगले साल 20,000 हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ तो 20,000 फिर पानी में। और जबकि आपका 25 से 30 हजार रुपए के अंदर आपका 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है। अब समझिए कि वो आदमी का भरपाई कैसे हो सकता है। बात सही है, सरपंच जी ने बोला कि हम आदमी बदले आदमी नहीं ला सकते, लेकिन आपका जमा किया हुआ पूंजी मैं आपको इस प्रकार से वापस लौटाऊंगा कि आपको आदमी का एहसास नहीं होगा। ये इंश्योरेंस, और आपको इसी समझ में आ गया कि आपको जरूरत क्या है इंश्योरेंस की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।